लिए। माँ, क्या हुआ बेटा? तू सिर्फ यहाँ बैठकर टीवी ही देखते रहा और तुम्हारी बहू पीठ पीछे क्या क्या कर रही है ना, वो तुम्हें नहीं देखना है। अरे बेटा, ऐसा क्या कर दिया बहू ने? बताओ माँ, हम लोग को खाना सबका हो गया ना, उसके बाद भी भाभी किचन में क्या कर रही है? अरे बेटा, कुछ काम होगा किचन का, वही कर रही होगी। क्या इतना हर बात के पीछे लगना? माँ, तू बैठे बैठे यही कर ले, बहू को छोड़ दे, जो करना है वो करे। अरे माँ, भाभी अपने लिए टेस्टी टेस्टी खाना बना रही है। अभी खाना बना था, वो उनसे खाया नहीं गया। अब बता, अभी अभी अपने लिए खाना बना रही है भाभी। अच्छा, ऐसी बात है, चल तो मैं देखती हूँ। बताओ जरा, अभी खाना क्या कम पड़ गया था जो ये खाना अपने लिए बना रही है? अरे माँ, ये बोलो ना कि भाभी हम लोग को जैसे तैसे खाना बनाकर खिला देते हैं और बाद में अपने लिए अच्छे अच्छे डिशेस बनते रहती है। चल ना बेटा, मैं देखती हूँ। देख ले माँ, अब दिख रहा है ना तुम्हें? बहू। हाँ माँ जी। ये खाना फिर से किसके लिए बन रहा है? माँ जी, मैं अपने लिए बना रही थी। देखा ना माँ, मैंने बोला था ना, सुन ले। वाह बहू वाह, खाना सब लोग खा लिए, उसके बाद भी तुम्हें अपने लिए क्या बनाना जरूरी था? माँ जी, खाना खत्म हो गया था, मेरे लिए कुछ बचा नहीं था, तो मुझे भूख बहुत जोरों की लगी हुई थी, इसलिए मैं अपने लिए 2 रोटी सेक रही थी। खाना कैसे कम हो गया? पीछे का एक रोटी पड़ा हुआ था ना, वो रोटी खा नहीं सकती थी तुम? माँ जी, आप ही ना बोलते हैं कि वो नीचे भींगा हुआ रोटी कुत्ते के लिए निकाल देना, इसीलिए मैं वो रोटी कुत्ते के लिए रख दी थी। और वैसे भी माँ जी, सब्जी भी नहीं थी, मैं रोटी खाती तो किसके साथ खाती, इसीलिए माँ जी मैं अपने लिए 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी बना रही थी। अरे कैसी है बहू तू? अरे तुम्हारा दिमाग है या नहीं? जब सारे लोग खा लिए थे, एक रोटी तुम्हारे लिए बचा हुआ था, और रोटी खा करके पानी नहीं पी सकती थी, तो अपने लिए फिर से खाना बना रही है। तुम्हारे में इतना हिम्मत कैसे आ गई बहू? अरे एक मैं थी, जब इस घर में ब्याह करके आई थी ना, तो जो भी लास्ट में बच जाता था, आधा रोटी बचा या सब्जी बचा या दाल बचा, वही खा करके सो जाती थी, अपने लिए दोबारा कुछ खाना नहीं बनाती थी। क्या बहू, कभी खाना देखी नहीं थी क्या? जो यहाँ आकर के जो तुम्हें मिल रहा है वो खाना बना करके खा रही है, तुम्हें जरा सा भी लाज शर्म नहीं है? अरे माँ, इन्हें लाज शर्म क्या होगी? इनकी माँ ने कुछ सिखाया नहीं होगा ना, इसीलिए यहाँ ये सब कर रहे हैं। देख बहू, आज तूने बना ली जो बना ली, आगे से ऐसा फिर से करना मत। तुम्हारे जैसा मेरी और भी बहुएं हैं जो मेरे पास नहीं रहती है, लेकिन हाँ, उसमें भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे से बिना बोले बिना पूछे घर में एक काम करे या घर में अपने लिए कुछ बनाए। अरे रसोई मेरी है, यहाँ कुछ करने से पहले मेरे से एक बार तुम्हें पूछ लेनी चाहिए थी। पूछा नहीं और बनाना चालू कर दिया अपने लिए। एक रोटी बचा हुआ था, एक रोटी से इसे पेट नहीं भरता, जो चली आई अपने लिए खाना बनाने। चल बेटा यहाँ से, मेरा तो इसका आदत देख देख करके दिमाग खराब होता है। मैं नहीं जानती थी कि 2 रोटी बनाने का इतना मुझे डांट सुनने को मिलेगी। अब मैं क्या रोटी खाऊं? जा रही हूँ, पानी पीकर सो जाती हूँ। पता है माँ, कल तो खाना बनाने के लिए बोली थी ना, तो मैंने सुना था भैया से भाभी ना कुछ उल्टी सीधे बात बोल रहे थे। अच्छा, और जो भैया रात में एकाएक मिठाई जो लाए थे, पता है किसके कहने पर? किसके कहने पर? अरे माँ, तुम्हारी बहू के कहने पर। मुंह बना बना कर रो करके दिखा रहे थे भैया के सामने कि लास्ट में खाना मैं बनाने गई तो माँ जी मुझे खाना नहीं बनाने दिए, मैं भूखे हूँ, तो भैया रात में मिठाई लेकर के आए और तुम तो खुश हो गई कि बेटा मेरे लिए मिठाई लेकर के आया है। अच्छा, अरे हाँ माँ, पता नहीं कितना भोली भाली है। तुम्हें पता है ना, 1 किलो मिठाई लेकर के आए थे भैया, और हम लोग ने कितने कितने खाए थे मिठाई? बस 2-2 पीस खाए थे, बाकी मिठाई तो रखा हुआ होना चाहिए ना माँ, जाकर के रसोई में देख ले, एक भी मिठाई नहीं मिलेगा तुम्हें। नहीं तो रुक, मैं ही देख करके आती हूँ। तू क्या जाएगी, मैं जब हूँ तो? ठीक है बेटा, जा देख कर आ। ये मिठाई जो रात में लाए थे, आज दिन भर में खराब हो जाएंगे। ये सारे मिठाई दूध का बने हुए हैं। ऐसा करती हूँ, पूछ ही लेती हूँ माँ जी से और दीदी से कि मिठाई वो लोग खाएंगे कि नहीं। अरे दीदी आप, मैं आप ही के पास आ रही थी। क्यों? मेरे पास क्यों आ रहे थे? दीदी देखिए ना, कुछ मिठाई बचा हुआ है, खाएंगे क्या? लेकर आऊं क्या आपके लिए? नहीं नहीं, मुझे मिठाई नहीं खानी है, खानी है मिठाई तो आप ही खाइए। तो माँ जी तो खाएंगे ना दीदी, मैं माँ जी को ला करके दे देती हूँ। नहीं भाभी, मैं अभी माँ से पूछी थी कि मिठाई खाएगी कि नहीं, माँ मना कर दी कि नहीं मुझे नहीं खाना है। तो किस लिए आए थे यहाँ दीदी? वो माँ के लिए चाय बना दीजिए और मेरे लिए भी। ठीक है दीदी, चलो कोई बात नहीं, ये दोनों में से कोई मिठाई खाएंगे ही नहीं तो मैं ही एक पीस खा लेती हूँ। वैसे भी ये खराब ही हो जाएंगे ना रखा रखा, फ्रिज में भी कितना कब तक रह पाएगा। और पापा जी को तो शुगर है, पापा जी खाएंगे नहीं, और ये तो रात में ही मना कर दिए थे कि ये मिठाई मुझे अच्छा नहीं लगता है। माँ, मैं जो बोल रही थी ना वही बात सच हुआ, भाभी ने सारी मिठाई खा गई। क्या? हाँ माँ, क्या मैं इस घर की
जी। ये क्या तरीका है बहू? क्या माँ जी? तुम सारी की सारी मिठाई खा गई? एक मिठाई भी तुमने कुहू को नहीं दिया? नहीं नहीं माँ जी, मैंने सुबह उठते के साथ ही दीदी को मिठाई दी थी और अभी अभी तो पूछा था ना मिठाई के लिए, लेकिन दीदी ने मना कर दिया। क्या भाभी? क्या पूछा था? कब पूछा था भाभी आप मुझसे मिठाई के लिए? कब दिया था आपने मुझे मिठाई? साफ साफ माँ के सामने झूठ बोलती हो, आपको शर्म नहीं आती है भाभी? ये क्या बोल रहे हैं दीदी? आप कितना झूठ बोल रहे हैं? अरे चुप कीजिए भाभी, दिन भर तो खाते रहते हैं और जब मिठाई सारा खा करके खत्म कर दिया आपने तो सारा का सारा आरोप मेरे ऊपर लगा रही है। आपको शर्म नहीं आती है? इतना सफेद झूठ कैसे बोल सकते हैं दीदी? अभी तो सुबह उठते के साथ मैंने दीदी को प्लेट में मिठाई दी थी और अभी अभी भी मैंने पूछा था, इन्होंने तो सब मना कर दिया। सुबह उतना सारा खा लिए होंगे इसलिए इनका मन नहीं होगा, इसलिए तो मैं जबरदस्ती इनसे नहीं की। अब खड़ी खड़ी मुंह क्यों देख रही हो? इतना भी तुम्हारे माँ बाप ने नहीं सिखाया था क्या कि कुछ भी खाने पीने से पहले अपने से बड़ों को भी पूछ लेना चाहिए? घर में तुम्हारी एक ननद आई हुई है, उसे तो पूछ करके खाना चाहिए था ना तुम्हें। अरे बड़ों को तो तुम छोड़ ही दो, कम से कम इतना भी तो तुझमें संस्कार होंगे ना कि एक घर में ननद है उसी को दे दे। माँ इतने संस्कार कहाँ है इनमें? ये क्या जाने ननद की इज्जत क्या होती है? मुझसे पूछो ना। मेरे में तो इतनी मजाल नहीं है कि अपनी ननद को कुछ भी दिए, एक गिलास पानी भी पी लूं, पानी गले के नीचे ही नहीं उतरता है। बाकी चीजें तो बहुत दूर की बात है माँ, मैं ना खाऊं वो चलता है, लेकिन अपनी ननद को तो मैं सबसे पहले देती हूँ। और यहाँ पर देखो इनका मुंह है कि दिन रात चलते ही रहता है। पता नहीं माँ इन्हें कभी अपना मायके में मिला था या नहीं मिला था, जो यहाँ पहली बार ऐसा मिल रहा है जो हम लोग को बिना पूछे ये खाए जा रही है। अरे भाभी यहाँ कुछ भी खाने पीने से पहले ना घर में छोटे हो या बड़े हो पूछ लेनी चाहिए। ये कुछ भी आप कर रहे हैं पूछ करके ही करनी चाहिए, आपका ससुराल है मायका नहीं है। ये बिना बोले कुछ भी करते जाओ सब सही है। अरे भाभी आपकी शादी हो गई है, कंवारे नहीं है, ये आपका ससुराल है मायका नहीं है। जो आपका मन में होगा वही अपना करेंगे। सीख ले बहू, सीख ले मेरी बेटी से, अगर तुम्हें कुछ नहीं आता है तो। बताओ तो जरा, इसे जरा सा भी शर्म नहीं आई कि मैं अपने ससुराल में हूँ, इतना सारा मिठाई मैं खाए जा रही हूँ, ससुराल के लोग क्या बोलेंगे, जैसे तैसे बातें बनाएंगे। अभी ये तो नई नई है, इसे जरा सा भी लाज शर्म कुछ भी नहीं है। इसी को कहा जाता है कलयुग। कलयुग की ये बहू जो है, हर जगह में बहू देखी थी लेकिन इसके जैसा कहीं बहू नहीं देखी थी। जब देखो सिर्फ खाने के लिए मरी रहती है, दिन रात इसे सिर्फ खाना ही खाना दिखता है। थोड़ा सा खाना घटना नहीं चाहिए, घट जाए तो सीधे अपने लिए तुरंत कुकर और तावा चढ़ जाता अपना खाना बनाने के लिए। पता नहीं मुझे इसे कितना बातें सिखानी पड़ेगी, इसकी माँ ने कुछ सिखा करके भेजा ही नहीं, खाली खोपड़ी करके भेजा है इसकी माँ ने। अरे चलो माँ, ये कहाँ सुनने वाली है, पता नहीं किस जंगल से उठा कर ले आई है इनको यहाँ। अगर इनमें जरा सा भी लाज शर्म होगा ना माँ तो आगे से ये सब काम पूछ करके ही करेंगी। चलो यहाँ से। कितनी घटिया किस्म की ननद है, एक मिठाई नहीं खाई, जैसे लग रहा है कि कितना बड़ा मैंने अमृत खा ली और इन माँ बेटी को मैंने कुछ दिया नहीं, और उल्टा ये मेरी ननद कितनी झूठी है। अभी अभी मैंने इनसे पूछा था लेकिन इन्होंने मना कर दिया। सुबह उठते के साथ एक प्लेट भर करके दिया मिठाई, उस समय आराम से खा लिए, उस समय तो इनकी माँ उठी नहीं थी, देखी नहीं। कैसे अपनी माँ के सामने साफ साफ झूठ बोल दिया इन्होंने। ये तो अपनी माँ से 4 हाथ आगे है। ये मेरे पति से छोटी है, छोटी हो करके भाभी को इज्जत देनी चाहिए, लेकिन ये तो बड़ी ननद से भी बढ़ करके है। आज तो मेरा दिन ही बेकार हो गया। क्या आज मैंने एक मिठाई खा ली, उसका तो इतना मुझे सुनना पड़ रहा है। इस मिठाई को लेकर के इतना बवाल हो गया घर में, एक मिठाई के चक्कर में मेरे संस्कार हो, मेरे माँ बाप के संस्कार मेरे मायके तक पहुँच गए माँ बेटी। और सबसे ज्यादा तो मेरी ननद बोल रही थी अपने भाई से छोटी है लेकिन छोटी हो करके अपनी भाभी को इज्जत जरा सा भी नहीं रखती। ये भी तो ससुराल गए हैं ना, इनके ससुराल में इनके साथ ऐसा होगा तो कैसा लगेगा। मुझे कितना बुरा लग रहा है एक मिठाई खाने के लिए, काश वो मिठाई मैं खाती नहीं। लेकिन नहीं, बहुत हो गया, हर चीज खाने पर ही आकर के मुझे टोका टोकी दोनों माँ बेटी करते हैं। क्या बहू को भूख नहीं लगती है? बहू 24 घंटा काम करने वाली मशीन होती है। अरे मशीन को भी चलाने के लिए तेल की जरूरत पड़ती है, तो मुझे भी तो खाना चाहिए ना। बस मुझे ना अपनी सास को ही जवाब देना होगा। ननद तो सिर्फ 4 दिन के लिए आती है, उनसे क्या मुंह लगना। नहीं,
लेकिन जब ननद को ही अपनी इज्जत को परवाह ना हो और खुद ही समझ में ना हो, 4 दिन के लिए मैं अपने मायके में गई हूँ, तो भाभी का क्या मुंह लगना? मैं अपनी ननद को क्यों बर्दाश्त करूँ? जैसे को तो तैसा बताना ही पड़ेगा ना, क्योंकि जो जिस भाषा में समझता है उसको उसी भाषा में समझाना बहुत जरूरी होता है। उतने दिन से बेइज्जती मैं बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन आज तो हद हो गया। इतना बेइज्जती मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी। ऐसे तो बेइज्जती सहते सहते ये लोग पता नहीं और क्या क्या मेरे साथ करते जाएंगे। नहीं, ऐसे ही बेइज्जती का एहसास मैं अपनी ननद को नहीं करवाऊंगी ना, तब तक मेरे दिल में चैन नहीं मिलेगा। एक मिठाई मेरे लिए तो जहर हो गई। अरे 2 रोटी बना करके खाने के लिए भी जहर हो गया मेरे लिए। एक गिलास पानी पीना भी मुश्किल हो गया है। ऐसी नजर है, मैं क्या करती हूँ नहीं करती हूँ, हर जगह मेरी ननद आंखें बिछा करके देखते रहती है कि भाभी क्या खा रही है, क्या पी रही है, क्या कर रही है। माँ जी, माँ जी दरवाजा खोलिए ना। क्या कर रहे हैं माँ जी? उठिए ना माँ जी, 5 बज गए। क्या कर रहे हैं माँ जी? माँ जी, दीदी, उठिए ना। क्या बहू, ये क्या तरीका है? इतनी अच्छी नींद लगी थी और तूने आकर के उठा दिया। माँ जी, आप नाराज मत होइए, आप जाकर सो जाइए ना। आप अपने टाइम पर ही 6 बजे उठिएगा। मुझे तो बस टाइम पर दीदी को ही उठाना है। क्यों? दीदी 5 बजे उठकर क्या करेगी? अरे माँ जी, मैंने आपसे ठान लिया है कि मैं जो भी करूंगी, जो भी खाऊंगी या कुछ भी पीऊंगी, कुछ भी करूंगी, तो सबसे पहले दीदी को जरूर पूछूंगी। इसीलिए मैं उठ गई हूँ, तो दीदी को भी उठाने आई हूँ। इससे क्या हो गया है? दीदी, दीदी, आपको उठना नहीं है क्या? मैं तो उठ गई हूँ, आप कब उठेंगे दीदी? ये क्या तरीका है भाभी? मैं भला क्यों उठने लगी इतना सुबह सुबह? ये मेरा ससुराल नहीं है, आपका है। मुझे सोने देते हैं या नहीं? ठीक है दीदी, कोई बात नहीं। मैंने तो सोचा कि मैं उठ गई हूँ तो आपसे भी पूछ लूं। जा रहे कि नहीं भाभी यहाँ से? अरे ये क्या तरीका है माँ, भाभी का? ये इनका ससुराल है, भला मैं क्यों उठूं 5 बजे से? अरे वही ना बेटा, देख तो कितना सुबह सुबह अच्छी नींद लग रही थी और ये बहू ने आकर के बीच में ही नींद तोड़ दी। एक तो नींद रात में बहुत लेट से लगी थी, वैसे ही बुढ़ापा शरीर आ गया है, कुछ न कुछ सोचते ही रहती हूँ। और ये बहू सुबह उठते के साथ ही मेरे रूम में आकर के चिल्ला चीखी कर रही है। पता नहीं कौन सा भूत सवार हो गया है हम लोग को उठाने के लिए। सच में माँ, दिमाग खराब कर दिए हैं भाभी। दीदी, मैं नहाने जा रही हूँ, आपको भी नहाना है क्या दीदी? अरे भाभी प्लीज यहाँ से जाइए, आज आपको हो क्या गया है? मैं क्यों भला नहाऊं सुबह सुबह? कोई बात नहीं दीदी, नाराज मत होइए ना। मैंने सोचा एक बार आपसे पूछ लूं। पर कोई बात नहीं दीदी, आपको लेट से नहाना है, आप लेट से ही नहाइएगा। मेरा पूछना तो धर्म था ना दीदी। ये क्या कर रही है माँ भाभी? अरे पता नहीं बेटा, ये क्या हो गया आज ये बहू को? बताओ जरा, नहाने जा रही है तो यहाँ आकर के पूछ रही है कि आपको नहाना है कि नहीं। भला मेरी बेटी इतना सुबह सुबह ठंड में क्यों नहाएगी? बहू का धर्म है कि मेरी बेटी को नहाना धर्म है? दीदी, मैं तो पानी पीने जा रही हूँ अभी, आप पियेंगे क्या? ले आऊँ आपके लिए एक गिलास पानी? अरे क्या है भाभी, कौन सा जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हैं? अरे चैन से सोने भी नहीं दे रहे आप। जब से आप उठे हैं तो 50 बार आकर के मुझे उठा दिए हैं। ये क्या तरीका है भाभी? दीदी आप नाराज मत होइए ना, मैं तो आपसे बस पानी पूछने आई थी, क्योंकि मैं सुबह उठते के साथ सारे काम करके नहा ली हूँ। उसके बाद अभी अभी मैं पानी पीने जा रही थी, तो मैंने सोचा कि कहीं आपको बुरा न लग जाए, इसीलिए मैं पानी पूछने के लिए आ गई आपके पास। अरे भाभी नहीं पीना है, और हाँ अभी से मेरे पास आप आना मत। माँ समझा लो ना अपनी बहू को, आज सुबह सुबह इन्होंने भांग पी ली है क्या? अरे मुझे भी नहीं समझ में आ रहा बेटा, ये अचानक बहू को हो क्या गया है, अजीब सी हरकतें कर रही है। वही ना माँ, ये तो सुबह उठते के साथ इतना परेशान कर दी। जब भी मैं सोचती हूँ कि 10 मिनट सोती हूँ, तुरंत आ जाती है 10 मिनट में। दीदी मैं पानी पीने जा रही हूँ, दीदी मैं नहाने जा रही हूँ। अरे क्या क्या ये पूछ रही है आज? अरे बेटा वही तो, पता नहीं ये बहू को हो क्या गया है सुबह सुबह। मैं तो खुद बहू के ये आदत से परेशान हो गई हूँ। दीदी मैं चाय बनाने जा रही थी, आप चाय पियेंगे क्या? बोल दीजिए तो मैं आपके लिए भी बना देती हूँ। हाँ ले आइए, पी लूंगी मैं। अब उठ ही गई हूँ तो क्या करूँ बैठे बैठे, चाय पी करके टाइम पास करूंगी ना। नींद तो अब आ नहीं रही है। तो कोई बात नहीं दीदी, अगर नींद नहीं आ रही है ना तो चलिए ना हम लोग वॉकिंग पर चलते हैं ना, थोड़ा टहल लेंगे तो शायद आपको नींद आ जाएगी। अरे
अरे बहू, मेरी बेटी ने बोला ना कि चाय पी लूंगी, तो जाओ चाय बना कर लाओ। जी माँ जी, अभी ला रही हूँ। अरे माँ, ये भाभी से मैं परेशान हो गई हूँ, चल यहाँ से, मुझे दिमाग खराब हो गया है इनकी आदत देख देख करके। पता है माँ, आज सुबह से ही मूड खराब हो गया है। देख लो जरा, सुबह सुबह मेरी सास का फोन आया, बोल रही है ना, बहू कब तक आएगी अपने ससुराल। बताओ जरा माँ, जब मैं वहाँ रहती हूँ तो उन्हें दिक्कत होती है कि कोई काम नहीं करती है बहू, जब मैं अपने मायके में आ गई हूँ तो फोन क्यों कर रही है ये मेरी सास। अरे बेटा, जानती नहीं है, ये सास लोग की आदत तो बहुत ही खत्म होती है, सिर्फ बहू को परेशान कैसे किया जाता है ना, ये सास ही जानेगी। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही बोला। क्या बोली बहू तूने? अरे कुछ नहीं माँ जी, वो तो मैंने कुछ और आपको सोच लिया था, इसलिए मैंने बोल दिया। वैसे दीदी, मैं नाश्ता बनाने जा रही थी, आपका मन हो रहा है क्या नाश्ता बनाने के लिए? माँ, अरे समझा ले अपनी बहू को। अरे बहू, आज सुबह सुबह तूने भांग पी लिया है क्या? क्यों सुबह से मेरी बेटी के पीछे पड़ी है? वो क्यों काम करने लगी भला? तुम्हारा काम है, तुम्हारा फर्ज है, तुम करो, उसके पीछे क्यों पड़ी हुई हो? माँ जी, मैंने सोचा एक बार दीदी से पूछ ही लेती हूँ, कहीं उन्हें बुरा न लग जाए। तुम जा रही है कि नहीं बहू यहाँ से? तुम्हें नाश्ता बनाना तो जाकर नाश्ता बना रही है कि नहीं, कि पूछते पूछते ही 75 घंटा लगा देगी तुम? ठीक है माँ जी, कोई बात नहीं, अगर दीदी का मन नहीं है नाश्ता बनाने के लिए तो मैं ही बना लेती हूँ, कोई जोर जबरदस्ती नहीं ना है, मैं दीदी के जैसा जोर जबरदस्ती क्यों करने लगूंगी। अरे भाभी! अरे माँ जी, मुझे क्यों देख रहे हैं, आप लोग नाश्ता कीजिए ना। अरे बेटा गुस्सा मत कर, नाश्ता कर। भाभी, एक पराठा और ले आइए। लेकिन दीदी, मैंने तो अपने लिए 2 ही पराठे रखे हैं, फिर आप 3 कैसे पराठा खा सकते हैं दीदी? भाभी! कोई बात नहीं माँ जी, जल्दी जल्दी खा लीजिए ना, बर्तन सब धोने हैं। ठीक है माँ जी, अभी तो मैं जा रही हूँ बर्तन इकट्ठा करने, और खा लीजिएगा तो बता दीजिएगा, मैं बर्तन धो दूंगी। आज तो माँ बेटी का नजारा देखने लायक ही है। माँ, भाभी को समझा दो, वरना मैं आज के आज अपने ससुराल चली जाऊंगी। अरे माँ, आज भाभी को भूत पकड़ लिया है क्या? क्यों मेरे पीछे हाथ धो करके पड़ गई है? सुबह से ही देख रही हूँ माँ, कैसी कैसी हरकतें कर रही है मेरे साथ। मैं सच बोल रही हूँ माँ, मेरे मुंह से ना कुछ उल्टा सीधा निकल गया ना तुम्हारी बहू के लिए, तो फिर मुझसे मत कहना। अरे बेटा, तुम क्या, मैं खुद ही परेशान हूँ इसकी हरकतों से। अचानक से उसे हो क्या गया है? वो तो तुम्हारे पीछे ही पड़ गई हाथ धोकर। अरे दीदी, मैं कपड़े धोने जा रही हूँ दीदी, आप भी धोएंगे क्या मेरे साथ? बस बहुत हो गया बहू तुम्हारा, ये क्या नाटक है? खबरदार जो तुम हम लोग को पास एक भी कदम आगे बढ़ाया तो चुपचाप से यहाँ से निकल जाओ, बहुत कर लिया तुमने तमाशा। माँ जी, अब तो बेवजह ही नाराज हो रही है। मैं तो दीदी से पूछ रही थी ना माँ जी, क्योंकि मैं तो कपड़े धोने जा रही थी, सोचा मैंने एक बार दीदी से ही पूछ लेती हूँ। अच्छा कोई बात नहीं दीदी, समझ गई मैं कि आप अभी थोड़ा गुस्सा में हैं, कोई बात नहीं, माँ बेटी बातें कीजिए, मैं जब तक कपड़े धो लेती हूँ। अगर आपका मन बीच में हो जाए ना कि मैं भाभी के साथ कपड़े धो लूँ तो आ जाइएगा, कोई टेंशन नहीं है मेरे तरफ से। वाकई में माँ, आज दिन ही घटिया था, शुरुआत ही बहुत घटिया हुई है। मुश्किल से 4-5 घंटे हुए हैं, ये 4-5 घंटे में ये भाभी ने तो नाक में दम कर दिया है, हर चीज में पूछा पूछी करने आ जा रहे हैं। दीदी, मैं खाना बनाने जा रही हूँ, आप भी चलेंगे क्या खाना बनाने? मैं क्या करूँ इस बहू को, मेरी बेटी वैसी ही दुखी है, ये बहू को पता नहीं क्या हो गया है। दीदी! अरे कमला, तुम आओ ना, बैठो ना, और बताओ तुम कैसे है घर में, तुम्हारी बहू, तुम्हारी बेटी कैसी है? अरे दीदी, मेरे घर में तो सब ठीक है, मैं तो इधर देख रही थी कि कुहू बिटिया घर में आई है तो मेरे घर आई नहीं थी, इसी बहाने में सोची कि कुहू बिटिया से भी मिल लेती हूँ, इसीलिए मैं आ गई। अरे कमला, मैं अभी बुला देती हूँ कुहू को। कुहू, क्या है माँ? देखो तुमसे मिलने कौन आए हैं। अरे चाची जी, आप, नमस्ते चाची जी। खुश रहो बेटा, खुश रहो, बैठना, कहाँ बैठी हुई थी? दीदी, मैं खाना खाने जा रही हूँ, आप खाएंगे क्या? कोई बात नहीं दीदी, आपको भूख नहीं लगी है तो कोई बात नहीं, जब भी आपको भूख लगे ना तो बोल दीजिएगा। वैसे कमला, और बताओ कैसा चल रहा है? बस दीदी, सब सही चल रहा है। अरे कुहू बेटा, इतने दिन से तो तुम अपना मायके आई हुई है, इतना नहीं तुम्हें लगता है कि इतने दिन से मायके आई हुई हो, थोड़ी चाची जी के यहाँ जाकर के मिल तो लो चाची जी से। अरे हाँ चाची जी, मैं तो सोच ही रही थी आपसे मिलने के लिए,
जाती हूँ। मैं आऊंगी चाची जी। हो मायका है ना चाची जी, तो वहाँ से बात करते करते कब दिन निकल जाती है जो पता भी नहीं चलता है। दीदी चलिए ना दीदी, खाना खा लीजिए ना, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। अगर आप खा लेते तो मैं भी खा लेती ना। भाभी आप पागल हो गई हो क्या? आपको अकल काम नहीं कर रही है क्या? इलाज की जरूरत है क्या आपको? बोला ना मैंने कि नहीं खाना है मुझे। अरे कुहू बेटा, तुम्हारी भाभी कितनी प्यार से पूछने आ रही है और ऐसे डांट रही हो तुम उसे। अरे भाभी है तुम्हारी, खाना ही तो पूछ रही है ना। अरे चाची जी आप नहीं जानती हो इसे, इस औरत को। सुबह से पागल कर दिया है इसने मुझे। हर 2-2 मिनट पर तंग करने आ जा रही है। सुबह आज 5 बजे से ही मेरे पीछे पड़ गई है। पूछिए ना माँ से। अरे हाँ कमला, पता नहीं इसे क्या हो गया है, आज इसके दिमाग में क्या चल रहा है। सुबह से ही हम लोग को परेशान किए जा रही है, हर चीज पूछने आ जाती है। बहू ये सब क्या है? चाची जी मैं तो अपनी गलती सुधार रही हूँ ना। कल मैंने एक मिठाई खा लिया चाची जी, जिसे दीदी ने देख लिया और फिर उस मिठाई को लेकर के मुझे तो बहुत कुछ सुनाया गया चाची जी। यहाँ तक कि मेरे माँ बाप के संस्कारों पर भी सवाल किए गए। यहाँ तक मेरे मायके वाले को इन्होंने क्या क्या नहीं बोला। कल एक मिठाई के चक्कर में मैं इतना जलील हुई थी, बस इसीलिए चाची जी कि मैंने अपने खाने से पहले दीदी को पूछा ही नहीं था खाने के लिए। दीदी तो अपने ननद से पूछे बिना पानी तक नहीं पीती है, इसलिए मैंने भी सोचा कि खाने पीने की ही क्यों, मैं हर चीज के लिए अपनी ननद से पूछ पूछ करके ही करूंगी, हर चीज बता कर करूंगी। मैं तो उनके कहे अनुसार ही चल रही हूँ ना चाची जी। इसीलिए सुबह से ही आज जो भी कुछ कर रही हूँ पहले दीदी को बता दे रही हूँ। मैं तो दीदी से इसीलिए पूछ रही थी कहीं इनको बुरा न लग जाए, तो इसमें भी मैं बुरी बन गई। तो बताइए चाची जी मैं क्या करूँ? एक गिलास पानी भी पी लूंगी ना तो बवाल हो जाएगी, बता करके पीऊं तो बवाल। अरे बहू कहाँ तू इसके चक्कर में पड़ गई? इसकी तो शुरू से बचपन से ही आदत है, सबके खाने पीने पर नजर लगाती है। इसकी बातों को सीरियस मत ले। नहीं चाची जी ये मेरी ननद है, मैंने सोच लिया है कि मैं इन्हें बिना बताए एक जहर का टुकड़ा भी नहीं खा पाऊंगी। अरे बस कीजिए भाभी, बस करो अब। गलती हो गई मेरे से कि जो मैंने आपको मिठाई खाने से रोका। आप मेरे से कुछ मत पूछिए, चाय खाना पानी नाश्ता कुछ भी मत पूछिए। मुझे जब भूख लगेगी तो मैं खुद खा लूंगी, लेकिन आप खाते पीते रहिए, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान रख लूंगी। बस मेरा आप पीछा छोड़ दीजिए। अरे गलती हो गई भाभी मेरे से। माँ ये भाभी ने मुझे मिठाई दी थी, अब मैं परेशानी नहीं झेलूंगी। भाभी तो उसी का बदला निकाल रही है। भाभी आपका पेट अलग है, मेरा पेट अलग है, मेरा जब मन होगा तो मैं खाना खा लूंगी। मेहरबानी करके मेरे पास पूछने मत आइएगा। और आज के बाद मैं अपना कान पकड़ती हूँ कि आज के बाद आपको मैं किसी चीज के लिए कभी टोकूंगी नहीं। अब ननद रानी को सबक मिल गया ना, आगे से मेरे साथ बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगी।